अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। सबसे पहले बात की जाएगी कराची के हल्के NA 240 में ज़िमनी इंतखाब के हवाले से, जिसके अभी गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज आना शुरू हो चुके हैं। अभी तक जुज़वी नताइज आए हैं, मुकम्मल तौर पर नताइज अभी नहीं आ सके हैं। जिसमें नंबर 1 पर अगर देखा जाए तो TLP को सबकत हासिल है और 9000 से ज़ायद वोट ले चुके हैं, जबकि दूसरे नंबर पर MQM पाकिस्तान के जो उम्मीदवार हैं मोहम्मद अबू बकर वो हैं और अभी तक जुज़वी तौर पर नताइज हैं। लेकिन आज जो मनाजिर देखे गए कोरंगी के अंदर, जिस तरह से हाथापाई भी देखी गई, डंडों का इस्तेमाल भी देखा गया, न सिर्फ बात यहाँ पर आकर रुकती है बल्कि आज़ादाना तौर पर गैर कानूनी असले का इस्तेमाल भी देखा गया। स्ट्रेट फायर्स भी होते दिखाई दिए, जिसमें एक शख्स जाँबाग भी हुआ है और मुताद्दिद जख्मी दिखाई दिए हैं। जबकि अगर मैं बात करूँ PSP के चेयरमैन के हवाले से, मुस्तफ़ा कमाल की गाड़ी पर भी हमले होते दिखाई दिए, दूसरे जो रहनुमा हैं उन पर भी हमले हुए हैं। MQM पाकिस्तान की जानिब से भी ये एतराज़ात उठाए गए, तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया है कि सिक्योरिटी फोर्सेज वहाँ पर मौजूद थी, इदारे और एहलकार मौजूद थे, जो कि हमने कल भी आपको बताया था 1500 से ज़ायद एहलकार तैनात किए गए थे। लेकिन ये कैसे हुआ, इस पर काबू क्यों नहीं पाया गया, जबकि CCTV कैमरे भी लगाए गए थे और दूसरी जानिब पुलिस बशमूल रेंजर्स को भी वहाँ पर मतलूब किया गया था, लेकिन उसके बावजूद ये चीज़ें होती दिखाई दी। इन तमाम सूरत हाल से आगाह करेंगे। चीफ रिपोर्टर हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद हैं, इस वक्त स्काइप पर मौजूद हैं हमारे साथ असद जैदी। असद, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा, आप इस वक्त उस हल्के में मौजूद हैं, हल्का NA 240, जहां पर अभी कुछ ही देर के बाद गैर सरकारी नताइज बता दिए जाएंगे मुकम्मल तौर पर। क्या मनाजिर आप देख रहे हैं और दिन भर से आपने क्या मनाजिर रिकॉर्ड किए हैं? जी बिलाल, देखिए सबसे पहले तो NA 240 का ये हल्का और यहाँ पर होने वाले इंतखाबात, जो कि डिप्टी मोहम्मद इकबाल की रहलत के बाद ये सीट खाली हुई थी, और यहाँ पर आज जो है बहुत सख्त दिन गुजरा, जबकि वोटर्स का टर्नआउट ना होने के बराबर था। और उसके बाद हमने देखा कि जो पहला हफ्ता दिन का, उसके अंदर वोटर्स की तादाद काफी कम रही, और फिर दूसरा हाफ जो दिन का था उसमें कुछ वोटर्स की तादाद बढ़ी। और फिर हमने ये भी देखा कि छोटी मोटी नोक झोंक और उसके बाद कहीं पे शिकायतें मौसूल हुई कि रिटर्निंग ऑफिसर के खिलाफ, और कहीं पे शिकायतें मौसूल हुई कि जी हमारे बैलेट पेपर्स जो है वो बैलेट बॉक्स तोड़ दिए गए और बैलेट पेपर्स चोरी कर लिए गए। ठीक है। इसके बाद हमने ये भी देखा कि पुलिस हरकत में नजर आई, रेंजर्स हरकत में नजर आई, और इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी रिस्पॉन्स देखने में मिला। लेकिन फिर अचानक से जैसे ही तीसरा हाफ यानी कि आखिरी हाफ शुरू हुआ इलेक्शन का, तो उसमें हमने देखा कि दो सियासी जमातें आमने सामने आई। अच्छा। पहले ये था, उस टाइम अलार्मिंग सिचुएशन थी कि जब ये दोनों सियासी जमातें आमने सामने आई और एक दूसरे पे पत्थर, डंडे और सोटियां बरसाई गई, उस वक्त जो है सिक्योरिटी इदारे मुतहरिक नजर आए। लेकिन उसके थोड़ी देर बाद हमने देखा कि दोनों सियासी जमातें एक दूसरे के आमने सामने आई। कौन सी और सियासी जमातें ये दोनों जो आमने सामने थी? जी देखिए, ये PSP और TLP, अच्छा, तहरीके लब्बैक पाकिस्तान ठीक है। और PSP, दोनों जमातें आमने सामने आई, और फिर थोड़ी देर में इलाका गोलियों की थरथराहट से गूंज उठा। ठीक है। इसके बाद हमने देखा कि जहां पर ईदी, छिपा और रजाकार जो हैं वो जख्मियों को तिबी इमदाद देते दिखाई दिए और अस्पतालों में मुंतकिल करते हुए दिखाई दिए। वहां पर यह भी देखने में आया कि सिक्योरिटी के इदारे फिर एक बार मुतहरिक हुए और मुस्तकिल तौर पर वहां पर डिप्लॉय कर दिया गया रेंजर्स को और पुलिस को। देखिए बिलाल, जब ये हादसा पहली दफा पेश आया, यानी कि 1 घंटा कबल इस वाक्य के, तो उस वक्त सिक्योरिटी इदारों को अपना प्लान बी, यानी कि जो कि एडिशनल IG कराची ने कहा था कि मैंने 1500 के करीब लोगों को डिप्लॉय कर दिया है NA 240 में, और ऐसी कोई भी कार्रवाई नहीं होगी, ना ही अमन खराब होगा। लेकिन हमने लेकिन देखा ऐसा अगर कि कराची पुलिस 15। चीफ की बात की जाए, जावेद आलम ओडो साहब की, उनकी स्ट्रेटेजी तो फेल नजर आती है। कल हमने डिस्कस किया था कि 1500 से ज्यादा एहलकार तैनात होंगे, 309 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, 133 इमारतें जिनके लिए इस्तेमाल की गई हैं। ये एहलकार कहां थे जब ये तसादुम होता दिखाई दिया? स्ट्रेट फायरिंग हुई है, एक शख्स जाँ बाक हुआ है, मुतादिद जख्मी हुए हैं। देखिए बिलाल, सबसे पहली बात है कि 1500 एहलकारों को क्या इंस्ट्रक्शंस थी, ये तो कराची पुलिस चीफ बता सकते हैं, या SSP कोरंगी, जिनके जिम्मे आज की जिम्मेदारियां थी कि वो सिक्योरिटी के फराइज सर अंजाम देंगे। देखिए हर जमात का वर्कर पोलिंग स्टेशन पे मौजूद था, लेकिन वो जमातें जिसका कल हमने जिक्र किया था, जो कि 4 जमातें फहरिस्त में पहले नंबर पे थी, या 5 जमातें, उनमें कांटेदार मुकाबला 295 295 पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट आ चुका, और सिर्फ 30 वोटों का डिफरेंस है दो सियासी जमातें,
यानी कि एमक्यूएम पाकिस्तान जी। और तरीके लबैक पाकिस्तान में सिर्फ 30 वोटों का फर्क है, 297 पोलिंग स्टेशन के बाद भी। लेकिन ठीक है। देखिए, जो सिक्योरिटी की बात कर ली जाए तो जब ये तमाम वाकया पेश आया, तब भी पुलिस की बड़ी नफरी तैनात थी सड़कों पे। लेकिन जैसे ही फायरिंग की आवाजें गूंजी, वैसे ही पुलिस एहलकार भी अपनी जानें बचाते दिखाई दिए। ठीक और है। उसके बाद हमने देखा कि लोग जो है वो तड़प रहे थे सड़कों पे, और फिर लेकिन ऐसा रजाकार उनको सवाल अस्पतालों सवाल में ये लेकर है, गए। ये मामला पेश क्यों आया? अभी मुझे बताया गया है, जो गैर हतमी गैर सरकारी नताइज जुज़वी तौर पर आए हैं, उसमें 10,000 से जायद वोट जो है वो हासिल कर चुके हैं शहजाद शहबाज जो टीएलपी के उम्मीदवार हैं, और अबू बकर जो एमक्यूएम के हैं वो दूसरे नंबर पर हैं, वो 10,100 पर हैं। ये तादाद बढ़ती चली जा रही है, लेकिन टीएलपी अभी तक विन विन सिचुएशन में नजर आ रही है गैर सरकारी नताइज के मुताबिक। ये तमाम सिनेरियो बिल्ड कैसे हुआ? क्या धांधली होती दिखाई दे रही थी? जो कारकुनान थे वो आग बबूला हुए, गुस्सा हुए, क्या मामला था? देखिए बिलाल, अगर मैं पहले आपकी बात कर लूं तो पहला वाकया पेश आया था लांडी गोश्त मार्केट में। ठीक है। वहां पर बैलेट बॉक्सेस तब लेकर जाए जा रहे थे, और पीएसपी ने उसके ऊपर एहतजाज किया था कि ये जो बैलेट बॉक्सेस हैं ये इलीगली निकाल कर गए हैं, जबकि 5 बजे तक बैलेट बॉक्सेस उस कमरे से बाहर नहीं आ सकते जहां पर ये वोटिंग हो रही थी। ठीक है। लेकिन हमने ये देखा कि जब वो बैलेट बॉक्सेस लेकर गए तो फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर थे खुदाबख्श, जिनका कहना ये था कि जिस कमरे के अंदर कैमरे लगे नस्ब थे वहां पर जो है वोटिंग होनी थी, लेकिन वहां पर ये वोटिंग का अमल नहीं हुआ, और गलती से उस कमरे में वोटिंग का अमल शुरू हुआ जहां पर कैमरे नस्ब नहीं थे। तो फिर इसके तसीह के लिए ये बैलेट बॉक्स से चेंज किए जा रहे थे, और फिर हमने ये भी देखा कि वहां पर दोबारा से पुरसकून तरीके से जो है वोटिंग का अमल शुरू हुआ। इसके बाद जो दूसरा वाकया था वो C1 में था, और वो था PS29। वहां पर भी हमने देखा 2 सियासी जमातों के कारकुनान आपस में जो है गुथम गुथा हुए, और थोड़ी देर में सिक्योरिटी इदारों ने उनकी ये लड़ाई खत्म की, और वहां पे भी दोबारा से शुरू हो गया ये अमल। ठीक है। इसके असद, बाद आज आप पूरा दिन इस मैदान में मौजूद रहे अपनी टीम के हमरा। जानना ये चाहूंगा, जो पीएसपी के सदर हैं अनीस कायम खानी, वो इस बात को कहते नजर आए, स्टेटमेंट दिया कि हमारे कैंप ऑफिस उखाड़ दिए गए लांडी 6 नंबर पर जो उनके ऑफिस हैं। ये किस सियासी जमात की जानिब से किया गया है? एतराजात हैं, अगर इल्जामात भी लगाए जा रहे हैं तो किस सियासी जमात पर लगाए जा रहे हैं? जी देखिए बिलाल, जो तीसरा मार्का था यानी कि तीसरा झगड़ा था, वो शाम 4 बजे के करीब, और उसमें टीएलपी की तरफ से इल्जाम आयद किया गया कि उन्होंने एक शख्स को पकड़ा है जिसकी वीडियो आई थी, वो बैलेट पेपर्स जो है वो दे रहा था खिड़की से किसी और साहब को। उनको पकड़ा गया, प्रिजाइडिंग ऑफिसर को पकड़ा गया और पुलिस के हवाले किया गया। ठीक है। फिर वहां पर ये इल्जाम आया शाम के 4 बजे के करीब, और उस वक्त पीएसपी और टीएलपी आमने सामने आ गए, क्योंकि ये इल्जाम आयद किया गया था टीएलपी के खिलाफ। ठीक है। टीएलपी ने आयद किया था पीएसपी के खिलाफ कि जी उनके लोग जो है ये धांधली कर रहे हैं या करने लेकिन की टीएलपी कोशिश की कर रहे हैं। जानिब से तो एक और स्टेटमेंट सामने आया है, इनके जो अमीर हैं साद हुसैन रिजवी, उनकी गाड़ी पर फायरिंग की गई है। क्या शवाहिद मिल सके हैं कि गाड़ी पर फायरिंग हुई है? देखिए बिलाल, इसी तरह का एक स्टेटमेंट पीएसपी की तरफ से भी आया, और उनका उसमें ये बाकायदा तौर पे कहा गया है कि अनीस कायम खानी की गाड़ी पे फायरिंग की गई है। इसी तरीके से जो टीएलपी के सरबराह साद रिजवी, वो कराची में मौजूद हैं, उनका भी कहना है, और उनकी भी गाड़ी की तस्वीरें आई हैं सिक्योरिटी जोन 2 की। वो मोबाइल जो कि मुस्तफा कमाल के साथ चलती है, उसकी विंड स्क्रीन पे भी बुलेट्स के निशान है, और इसी तरीके से साद रिजवी साहब की भी जो गाड़ी है उसकी विंड स्क्रीन पे भी बुलेट्स के निशान है। ठीक है। असद, मैं अभी आपके अखब में भी मनाजिर देख रहा हूं कि आप इस वक्त वहां मौजूद है जहां काउंटिंग हो रही है। क्या सिचुएशन है? अभी मामलात अंडर कंट्रोल हैं? सिक्योरिटी इदारे मुतहरिक नजर आ रहे हैं? बिलाल देखिए, जब 2 वाक़े हो गए तो उसके बाद सिक्योरिटी इदारों ने शायद दोबारा से अपना प्लान तरतीब दिया, और अब इस वक्त बाहर बहुत बड़ी तादाद में नफरी मौजूद है, और इसके साथ साथ पुलिस और रेंजर्स चारों तरफ तैनात हैं। वो इलाका जो मैदान जंग था शाम 5 बजे के करीब, वहां पे भी एक बड़ी तादाद में नफरी तैनात है। और अभी आपको मैं ये बताता चलूं, देखिए जो जमात जीतती है सिर्फ वाहिद वो जमात होती है जो कहता है कि इलेक्शन जो है वो बहुत अच्छे हुए और वो इलेक्शन में कोई धांधली नहीं हुई। लेकिन इसके बाद जितनी भी जमातें हारती हैं वो यही इल्जाम लगाती हैं कि धांधली हुई है। और ये हमने शाम में भी देखा कि जब मुख्तलिफ सियासी जमातों की तरफ से, बल्कि बिलखसूस पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उनकी तो एक वॉइस रिकॉर्डिंग जो है वो लीक हुई, और उसमें वो ये कहते दिखाई दिए कि जी तंजीमी तौर पे मेरी कोई मदद नहीं करी, मेरे वोटर खुद जाकर जो है वोट डाले। इसी तरीके से जो फंक्शन लीग के उम्मीदवार थे उनका कहना यह था कि जो एक कंप्यूटराइज सिस्टम है 8300 पे हम अपना CNIC सेंड करते हैं, और वहां से जो हमें पोलिंग स्टेशन मिलता है कि वहां जाकर आप अपना वोट कास्ट कर सकते हैं, तो वो भी
दोनों में बड़ा डिफरेंस आ रहा है कि जो 8300 का रिजल्ट है और जो अभी जो शख्स जाकर वोट कास्ट करता है, दोनों लिस्टों में फर्क है। ठीक इसी है, हमने तरीके हमने से ये भी देखा कि जीडीए के जो रहनुमा हैं तनवीर, उनकी जानिब से भी दोपहर में ही ये तमाम चीजें वाज़ेह कर दी गई थी कि इस तरह से धांधली होती दिखाई दे रही है। दीगर सियासी जमातें भी इस वक्त धांधली का रोना रोती नजर आ रही हैं। कौन कौन सी सियासी जमातें हैं जिन्होंने धांधली के हवाले से बात की है, तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है रिजल्ट आने से पहले? देखिए बिलाल, अभी तक तो जो है ना, जो ये जितना मामला चल रहा है, इसके अंदर दो सियासी जमातें जो है वो सरे फहरिस्त हैं। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद जब हम बात कर लेंगे तो पीपल्स पार्टी का, क्योंकि खुद उनके अपने उम्मीदवार जो थे उनकी एक वॉइस रिकॉर्डिंग जो है वो आ गई, तो इसलिए उसकी बात अब तक नहीं की जा रही। ठीक लेकिन है। पीएसपी जो दावा करती थी और पिछले बहुत से दिनों से ये खुद कैंपेन चलाई जा रही थी मुस्तफा कमाल और उनकी टॉप लीडरशिप की जानिब से, तो वो भी इस टाइम दिखाई देते हैं कि कुछ मायूस है, क्योंकि वोटिंग टर्नआउट जो वो सोचते थे वो नहीं हो सका। तो अभी तो ये क्योंकि 298 पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट आ चुका है और 303 पोलिंग स्टेशन है, तो थोड़ी देर बाद आपको प्रॉपर तौर पे आवाजें आना शुरू हो जाएंगी और हम दिखाएंगे इसी स्क्रीन पे कि कौन कौन से लोग। ठीक है असद, अभी आप बताएं कि कौन कौन से रहनुमा है, टॉप लीडरशिप है सियासी जमातों की, वो मौजूद है इस वक्त जहां काउंटिंग हो रही है? जी देखिए, यहाँ पर तकरीबन तमाम सियासी जमातों के कारकुनान मौजूद हैं और अपने अपने कैंप्स पे भी बैठे हैं, क्योंकि जैसे जैसे नंबर तब्दील हो रहा है, 298 पोलिंग स्टेशन हो चुके हैं मेरे सामने और पहले नंबर पे शहजादा शहबाज जो कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की तरफ से उम्मीदवार हैं, उनके 10,240 वोट हैं। इसी तरीके से दूसरे नंबर पे मोहम्मद अबू बकर जो कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के उम्मीदवार हैं और उनके वोट है 10,238। ठीक है, यानी कि सिर्फ 2 वोटों के फर्क से ये इस वक्त मामला चल रहा है और अभी सिर्फ जो 309 में से सिर्फ 9 पोलिंग स्टेशन वो और 2 ये 11 पोलिंग स्टेशन बाकी हैं। ये मार्का लम्हा ब लम्हा तब्दील हो रहा है। अच्छा बिलाल, इसमें मैं आपको ये भी बताता चलूं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो एक फिगर दिया गया है कि 5,29,000 वोटर्स में से जो वोटर्स का टर्नआउट है बिलखसूस खवातीन का, अगर वो भी पूरा नहीं हुआ तो उसके ऊपर भी जो है वो बात की जाएगी और फिर हो सकता है कि ये इसके रिजल्ट। ठीक है असद, वो हम अपने नाज़रीन को बताएंगे जो गैर हतमी गैर सरकारी नताइज है। एक आखिरी सवाल, उसके बाद फिर मैं वक्फे की तरफ जाऊंगा, मुझे वक्फे की कॉल दी जा रही है। ये जो आज तमाम इंसिडेंट हुआ है जिसमें स्ट्रेट फायर किया गया है, जिसमें एक शख्स जाबाक भी हुआ है, मुतादिद जख्मी हुए हैं, जिम्मेदारान के हवाले से तयन किया गया है, सीसीटीवी कैमरास भी लगाने की बातें हमने कल डिस्कस की थी, लगे हुए थे। सीसीटीवी फुटेज में वाज़ेह हो सका कि किन लोगों ने फायरिंग की है और शनाख्त हो सकी है? जी बिलाल, देखिए अभी तो सिक्योरिटी इदारे, क्योंकि जब तक ये अमल मुकम्मल नहीं होता, सिक्योरिटी इदारों ने अपना प्लान लगता है बी तरतीब दे दिया है कि गिरफ्तारियां अमल में लाई जाएंगी और उसके लिए सीसीटीवी के जो कैमरा जहां पे भी नस्ब में उसकी भी मदद ली जा रही है और उन लोगों की भी निशानदेही की जा रही है जो लोग इस मामले में जो शाम में हुआ फायरिंग में मुलविस थे, चाहे किसी भी जमात के थे। ठीक है, चलें, ठीक है, बहुत शुक्रिया असद ज़ैदी, चीफ रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद थे और तमाम सूरत से आगाह करते दिखाई दे रहे थे। इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं उस हल्के के अंदर जहाँ काउंटिंग की जा रही है। गैर सरकारी गैर हतमी नताइज आना शुरू हो चुके हैं और 96% अगर कहा जाए तो गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक MQM के जो अबू बकर हैं 10,167 वोट ले चुके हैं अब तक और TLP की जानिब से शहजाद शहबाज हैं वो 10,208 वोट लेकर आगे हैं। अब देखना यह है कि जब 100% गैर सरकारी गैर हतमी नताइज आएंगे तो कौन सी सियासी जमात आगे होती है। लेकिन ये जो तमाम मामला हुआ शर्मनाक सूरत हाल थी और सिक्योरिटी इदारे मुतहरिक नजर आए, लेकिन कहीं ना कहीं फेलियर भी नजर आ रहा है कि स्ट्रेट फायर किए गए जिससे एक जान भी ज़ाया हुई है, मुतादिद जख्मी हुए हैं, टॉप लीडरशिप के ऊपर उनकी गाड़ियों के ऊपर फायरिंग भी की गई है। इस तरह से कौन लोग थे ये शरपरस्त अनासिर जिनकी अब तक शनाख्त नहीं हो सकी है। वक्फा लेंगे, फिर सियासी जमातों का मौक़िफ़ भी आपको बताएंगे।